चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कार्यक्रम में पहुंची खास मेहमान फरीदाबाद की मेयर प्रवीण बत्रा जोशी जी। प्लीज कम ऑन द स्टेज मैम। फरीदाबाद नगर निगम की उपलब्धियों और समस्याओं को लेकर के बातचीत होगी, फरीदाबाद के लोगों को किस तरह से, और इस कार्यक्रम में मेरी सहयोगी मुस्कान बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाएंगी। मुस्कान प्लीज कम ऑन द स्टेज और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सत्र की शुरुआत हो रही है। फरीदाबाद नगर निगम के क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या कुछ काम किए जा रहे हैं उन्हीं पर बातचीत होगी। मुस्कान, ओवर टू यू। थैंक यू हितेंद्र, थैंक यू चविष्का मैम। कैन आई टेक इट? हेलो मैम, थैंक यू। तो हमारे साथ मंच पर एक ऐसा नेतृत्व मौजूद है जिन्होंने बीते एक साल में नगर निगम की कार्यशैली, अपने प्रशासनिक फैसले और बेहतर काम करके दिखाया है, जिसके दम पर उन्होंने काफी सराहना भी पाई है। बहुत स्वागत है मैम आपका फरीदाबाद कॉन्क्लेव में, हरियाणा न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। और मैं शुरुआत इसी के साथ करना चाहती हूं क्योंकि एक साल आपने पूरा कर लिया है। कैसे आकलन करेंगी अपने इस एक साल का, क्योंकि शहर के विकास का काम करना है, जनता की उम्मीदें हैं और तेजी से उभरता हुआ यह शहर है, स्मार्ट सिटी फरीदाबाद को कहते हैं। अपने एक साल के कार्यकाल का आकलन कैसे करती हैं? क्या चुनौतियां आई जब आपने कार्यभार संभाला और कैसे उन्हें टैकल किया? देखिए, सर्वप्रथम तो यहाँ बुलाने के लिए हरियाणा न्यूज़ फरीदाबाद का धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि सभी से रूबरू होने का एक सुअवसर मिला। कोई भी काम के लिए हम निकलते हैं, चैलेंजेस आते हैं। अगर चैलेंज नहीं आया तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और कोई भी समस्या आती है तो वो समाधान लेकर पहले से ही आती है। हर समस्या का समाधान साथ में ही पैदा होता है। तो ये जो फरीदाबाद की छोटी छोटी समस्या है, मैं फरीदाबाद की निवासी हूँ पिछले 32 वर्षों से, तो हर चीज़ से अवगत हूँ। और मैं RW की प्रेसिडेंट भी रही हूँ, अभी भी हूँ। तो उस समय जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस की थी, मेरी सोसाइटी ने जो फेस की थी, उन्हीं को ही मैंने कैरी करते हुए अपनी यहाँ एज ए मेयरशिप की स्टार्टिंग की। तो जैसे कि यहाँ वाटर लॉगिंग हमारी मेन प्रॉब्लम थी कि जैसे ही बारिश आती थी तो शहर में पानी भरता है। ऐसा नहीं कि कार्य नहीं हुए पहले, लेकिन यहाँ की ज्योग्राफिकल जो पोजीशन है, इट्स लाइक अ पॉन्ड, तो पानी भरता है। लेकिन हमारे जो 120 छोटे बड़े नाले हैं, जब हमने इस पे सफाई का कार्य निरंतर शुरू किया, मेरे पूरी MCF FMDA की टीम ने, सभी अधिकारियों ने मिलकर जब इस चुनौती को स्वीकार किया, तो सरकारी आंकड़ों में ये 70% हमने इस पे सफलता पाई। तो मेरा मानना है कि विजन होना चाहिए। कोई भी एक हम काम को लेकर चलते हैं तो काम होगा ही होगा। जब पहला कदम रखेंगे तो 100वां तो लास्ट में आता। तो जब हम 70 पहुंच गए तो अब की बार प्रयास है कि हम और अधिक कर पाए। उसी से ही नेक्स्ट फिर एक एक काम पर हमारी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए मैम। सीवरेज की बात आपने की, जल भराव की बात आपने की, काफी चुनौती रही इसको लेकर, क्योंकि फरीदाबाद शहर है, ये समस्याएं काफी लंबे समय से झेल रहा है। आप कह रहे हैं कि 70% काम हमने पूरा कर लिया है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां से अगर ट्रैफिक की बात कर लें, हम सीवरेज की बात कर लें, जल भराव की बात कर लें, स्ट्रीट लाइट की अगर बात कर लें, ये समस्याएं झेल रहे हैं अभी भी लोग, तो उनसे निजात कब मिलेगी उन्हें? देखिए, मैंने बोला सिर्फ वाटर लॉगिंग पे 70% हुआ, सभी पे नहीं। नेक्स्ट एजेंडा हमारा है गार्बेज का। और जो लाइट्स की बात आपने की, लाइट्स ऑलमोस्ट अभी सारे शहर में लग रही हैं। जहां नहीं लगी, सभी नागरिकों से आपके माध्यम से भी कह रही हूँ, और डेली 8-10 लोगों से व्हाट्सएप पे बात होती है कि अपना डेस्टिनेशन बताइए, पॉइंट बताइए कि आपको कहाँ पर लाइट लगवानी है, कहाँ अधिक डार्कनेस है और कहाँ रिक्वायर है। तो क्या, चाहे वो पार्क में हो, किसी स्ट्रीट में हो, किसी भी एरिया में, तो वहाँ लाइट लग जाएगी। ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जो हमारे पास आया हो और हमने उसको ऑन ना किया हो। लाइट से इस समय पूरे शहर में लग रही हैं। आज भी मैं सुबह 2 व्हाट्सएप लेकर कुछ लोगों को भी अटेंड किया मॉर्निंग में, उनकी भी लाइट्स की प्रॉब्लम थी, बेंचेस की थी। जहाँ जो इसकी जो रिक्वायर है वो पूरी की जा रही है।
लेकिन मेंटेनेंस भी एक बड़ी चुनौती होता है। एक बार एप्लीकेशन हो जाता है, लेकिन इसके बाद जो मेंटेनेंस होता है वो काफी जरूरी हो जाता है। उसके लिए क्या काम हो रहा है? ऐसी है, अभी हम जो भी कार्य कर रहे हैं O&M पर कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस। जिसने वो लाइट्स को लगवाया वो पूरे साल वो ही देखेगा। पूरे या तो मिनिमम 6 मंथ का टेंडर रहता है या पूरे 1 ईयर का रहता है। तो जो 1 ईयर का टेंडर है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कहीं भी कमी पाई जाती है तो उसकी पेमेंट में वो कट किया जाता है। तो अभी हमने ये कार्य शुरू किया है। मैम, मुझे याद है जब आप चुनाव जीत कर आई थी, एक रिकॉर्ड आपने कायम किया था। अगर मेयर चुनाव की बात करें, भारत में आपने सबसे बड़ी जीत रिकॉर्ड की थी। 3 लाख से ज्यादा वोट से मेरे ख्याल से आपने हराया था अपनी प्रतिद्वंदी को। और आपने एक बड़ी बात कही थी कि जो जनता का प्यार भरोसा मुझे मिला है, मैं चाहूंगी कि वो बरकरार रहे, वो आगे बढ़े। वो प्यार आपको अभी भी मिल रहा है? और क्या पहले से भी प्राथमिकताएं अधिक। देखती हैं आप? देखिए, पहले से भी अधिक प्यार सम्मान में कोई कमी नहीं। और पूरे फरीदाबाद वासियों को इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करती हूँ कि वोटिंग में उन्होंने अपने फरीदाबाद का नाम गिनीज बुक में ले आए हैं वो। और जो उनका विश्वास था मुझ पे, उस पे मैं खरी उतरूंगी। और मैं अपना 24/7 आई एम वर्किंग। कहीं भी कभी भी किसी को किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है, समटाइम्स MCF के रिगार्डिंग भी नहीं होती, आफ्टर दैट मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, तो हर समय मैं उसकी तरह से सैनिक की तरह से तैयार रहती हूँ। और सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारा 3,17,000 से हमने लीड किया था, जो कि अकाउंट वाइज तो कहेंगे कि न्यूमरोलॉजिकली की तो कम, लेकिन 40% वोटिंग पर 72% मेयर को मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग्स थी। हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का सहयोग था और यहाँ की जनता का आभार हर समय व्यक्त करती हूँ। और उसी को देखते हुए मैं कभी भी किसी भी काम के लिए मना नहीं करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, चाहे वो मेरे दायरे से बाहर हो। बड़ी उपलब्धि आपने कायम की थी और मेरे ख्याल से आपने अपने काम के जरिए उसको वेरीफाई भी किया है। मैम, प्राथमिकताओं की अगर हम बात करें तो क्या प्राथमिकताएं हैं? सबसे पहले फरीदाबाद को लेकर क्या मास्टर प्लान आपने तैयार किया है आने वाले कुछ सालों के लिए? आपके पास कोई विजन है फरीदाबाद के लिए? देखिए, जब मैं इलेक्शन में उतरी थी तब भी मेरा विजन था, आज भी मेरा विजन है। मेरा विजन सिर्फ इंदौर तक नहीं है, उसके बाद भी मैं बहुत से स्टेट्स देख चुकी हूँ। हमारा और बाहर नहीं जाए, हमारा करनाली बहुत सुंदर है, लेकिन सरकार अपना कार्य करती है या MCF भी निरंतर अपने कार्य करती आ रही है। आने वाले समय में ब्यूटिफिकेशन पर पूरी प्रायोरिटी रहेगी। और क्योंकि 1 साल तो पहले हम जो एक मेन काम थे, कुछ टेंडर्स लगते थे, कभी लाइट्स का काम हुआ, कभी सीवर का हुआ, कहते कि इतना बड़ा फरीदाबाद है, उसको समझने में, काम करवाने में ही 1 साल निकल गया। अभी हम जो नेक्स्ट कार्य स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्यूटिफिकेशन का है। उसके अलावा एक और क्या चीज़ हो सकती है कि जो अलग से दिखाई दे, सभी पर हमने उस पर काम शुरू कर दिया है। धीरे धीरे जिसके भी टेंडर लगते जाएंगे वो होता जाएगा। और उसके अलावा मेरा विजन वही बता रही हूँ, मैं सिर्फ इंदौर तक नहीं हूँ। आप सूरत जाइए, आप केरला जाइए, और अभी 5-6 स्टेट्स और हैं जो कि नंबर 1 की रैंकिंग में आ चुके हैं। तो हमारे फरीदाबाद में आपको मालूम है ये इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया को नंबर 1, 2, 3 पर लेके आना ये अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि जहाँ भी इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ लेबर क्लास भी होती है। तो लेबर क्लास तक ही हमारा पहुँचना मेन उद्देश्य है। हम सभी तो पढ़े लिखे हैं, कोई भी पॉलीथीन पैक करके आपका नाले में, ड्रेन लाइन में नहीं डालेगा। तो जो भी लोग आते जाते ये कार्य करते हैं, उन सभी से आग्रह करूंगी कि स्वेच्छा से पॉलीथीन बंद कर दें। और जो वाटर बॉटल्स हमारी प्लास्टिक की हैं, वो फिर भी 1 टाइम के बाद हम उसको रीयूज, डिजोल्व करके कर सकते हैं। बट पॉली बैग कहीं ना कहीं स्टक कर जाता है आपके ड्रेन लाइन में, जो वाटर लॉगिंग का मेन रीज़न है। तो सभी से आपके माध्यम से आग्रह करती हूँ, जहाँ भी स्कूल कॉलेज में मैं जाती हूँ, और ये भी बोला कि जिस भी सोसाइटी को वहाँ के RWA पॉलीथीन फ्री करेंगी, जो भी स्कूल पॉलीथीन फ्री होगा, बच्चे अपना टिफ़िन में कोई भी किसी भी तरह का पेपर ना यूज़ करके
रुमाल वगैरह यूज़ करेंगे या बटर पेपर यूज़ करेंगे, सिल्वर फॉइल यूज़ नहीं करेंगे जो कि पानी में डिजोल्व नहीं होता, तो उस स्कूल्स को हम सम्मानित करेंगे और उस सोसाइटी को हम सम्मानित करेंगे, क्योंकि इन सभी का एक गिलहरी का योगदान आने वाले समय में फरीदाबाद के लिए एक बहुत सहयोगी का कार्य करेगा। फरीदाबाद को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए ये सारे काम आप कर रहे हैं। स्वच्छता रैंकिंग में सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग गंदगी से बेहद परेशान हैं, जिसका आपने भी जिक्र किया कि काफी मुश्किल है आपके लिए भी। जो रैंकिंग अभी है उसमें सुधार की गुंजाइश है? देखिए, अगर आप आंकड़े ही खाली कहते हैं ना कि किसी भी बच्चे की इंटेलिजेंसी नंबरों से नहीं करनी चाहिए, समटाइम्स जीरो वाला भी कभी ना कभी टॉपर्स में आ जाता है। तो इसी तरह से रैंकिंग हमारी पहले से अच्छी गई है, लेकिन अभी काम करना बहुत बाकी है। जहाँ तक पर्यावरण का है या आपका पोल्यूशन का है, आपने देखा होगा पूरे शहर में एंटी स्मोक गन्स घूमती हैं पूरा दिन, और हमारा जो AQI लेवल भी काफ़ी कम हो गया। और दूसरा, पूरे शहर में पौधारोपण चल रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विपुल गोयल जी, हमारे कैबिनेट मंत्री उनके आग्रह पर आए थे, तो उन्होंने कई किलोमीटर्स तक पौधारोपण किया था। नाइट स्वीपिंग भी आपने शुरू ऐसा नहीं कि पौधारोपण किया और छोड़ दिया, O&M पर दिया गया उसको, उसका मेंटेनेंस वो पेड़ का रूप लेने लगे हैं। वैसे भी यहाँ के नागरिक पर्यावरण प्रेमी भी हैं, संरक्षण भी पसंद है, हरियाली फुलवारी। आपने देखा होगा अभी हमने फ्लावर फेस्टिवल किया था, हाँ जी, सभी ने बहुत अच्छा आनंद लिया। शुरुआत थी हमारी, था पहले भी चलता था, लेकिन कोविड की वजह से कुछ वर्षों से बंद था, तो अभी फिर से शुरुआत की, ईश्वर की कृपा से आगे चलता रहेगा। और हमने पौधारोपण का डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्यूलिप में या कुछ उसमें कई तरह की हमने फ्लावर्स के हजारों, उसमें लाखों की संख्या में हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया था। इनफैक्ट मैंने भी अपने घर में वो लगाए थे, आज बहुत सुंदर फूल का रूप ले चुके हैं वो। तो हमारा विजन ये था कि कहीं भी निकले तो चारों तरफ हरियाली नजर आए, मेरा फरीदाबाद क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी कहलाए आने वाले समय में। इसके लिए हमारे सभी मंत्रीगण, सभी हमारे कार्यकर्ता, सभी मेरे MCF के अधिकारी, सभी निरंतर इस पर कार्य कर रहे हैं। अच्छी बात है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का मैम आपने जिक्र किया है, कैसी ट्विनिंग है उनके साथ में? उनके साथ में सामंजस्य कैसा है, आपका समन्वय है? मैं देखिए, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी के साथ सामंजस्य अच्छा है मेरा। मेरे लिए जो बड़े हैं वो आदरणीय हैं, जो मेरे हम उम्र हैं वो मेरे साथी हैं, जो मेरे छोटे हैं वो हमारे कार्यकर्ता भाई बहन सब हैं। मेरा किसी से किसी भी तरह का द्वेष मात्र भी द्वेष नहीं है, ना मैं उस नजरिए से देखती हूँ। फरीदाबाद के लिए एक साझा विजन के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है मैम। मैम, एक आम जनता का जो सवाल रहता है कि भाई दफ्तरों के चक्कर हमें काटने ना पड़े, कई बार ऐसा होता है कि भ्रष्टाचार का भी जिक्र होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बीते समय में पारदर्शिता आ गई है, पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत भी हुई है। तो फरीदाबाद नगर निगम की अगर बात करें तो क्या आम जनता के लिए आपने प्रावधान किए हैं और कितना उनके लिए आसान कर दिया है अपने काम करवाना? ऑनलाइन कामों की अगर बात करें, तकनीक की अगर बात करें, कैसे उसका उपयोग हो रहा है? देखिए, आने वाले समय में यहाँ की जनता को बहुत हल्कापन लगेगा। आपको रजिस्ट्री ऑनलाइन हो गई है, पेपरलेस हो गया, टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन हो गया, बहुत सी चीज़ें आने वाले समय में। कुछ हमने अभी आगे भी किया है कि कुछ डिवीज़न में इनको, फरीदाबाद तो डिवीज़न में तो हो चुका है, लेकिन हर डिवीज़न में कंप्यूटर्स की एक ऑफिसेज बनाए जाएंगे। इस सिस्टम में सारा कुछ आ जाएगा, कोई भी यहाँ का नागरिक आएगा, अपना कार्य कराएगा और चला जाएगा, जो बार बार धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। आपने देखा मीट शॉप्स के लिए भी हमने ऑनलाइन अप्लाई करवा दिए, लाइसेंसेस बन रहे हैं, और भी जितने भी हैं आपके आगे आने वाले समय में, रेस्टोरेंट्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं या कई वॉशिंग सेंटर्स हैं, ये सभी लाइसेंस के बाद ही ओपन हो पाएंगे और वही तो उसी के अकॉर्डिंग ही रेगुलेट हो पाएंगे। जी, एक जिक्र बार बार ठेका प्रथा को लेकर आता है मैम। ठेका प्रथा में पारदर्शिता को लेकर कई खबरें हम भी पढ़ते हैं कि सवाल उठते हैं, तो आपका क्या विजन है इसको लेकर? ठेका प्रथा यानी कि जो टेंडर जारी होते हैं, कई बार ठेकेदार मनमानी करता है। टेंडर्स ऑनलाइन रहता है, बिल्कुल पारदर्शिता होती है।
एक अमाउंट के बाद जो हमारे से ऊपर अमाउंट चला जाता है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं उसको हाई परचेज मीटिंग के द्वारा टेंडर्स को लेते हैं। पूरा नेगोशिएशन के बाद होता है, बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंसी होती है उसमें। जब वो काम शुरू होता है तब उनको हमारे अधिकारी देखते हैं, मैं खुद भी कहीं कहीं देखने जाती हूँ। और आने वाले समय में भी जितने मेन बड़े टेंडर्स होंगे उनको शुरुआत हम खुद देख देख कर ही, आपने देखा होगा कि सभी मंत्री और हमारे पार्षदगण सभी उद्घाटन के बाद ही कार्य शुरू करते हैं। तो इट मीन्स कि वहाँ पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट होती है, आरडब्ल्यू की होती है, कई कार्यकर्ताओं की होती है, तो सभी की इन्वॉल्वमेंट की नज़र उसमें देख रेख में काम होते हैं। तो कोई भी टेंडर ऐसा नहीं कि कोई फेक होता है या कोई इसमें कोई धोखेबाजी होती है। मेरी नॉलेज में एक साल में ऐसा कुछ नहीं आया है। आप कह रही हैं कि हरियाणा सरकार की भी नजर है और हर स्तर पर काम होता है ताकि जनता हरियाणा परेशान ना हो। सरकार की पत्ते पत्ते पर नजर है, पूरे हमारे सभी मंत्रियों की, पूरे हमारी हरियाणा सरकार की, सभी की इन्वॉल्वमेंट हर चीज के अंदर है। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे तो मेन चीजें आज भी आपको वो टिप्स पर बता देंगे फरीदाबाद में क्या हो रहा है, क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व होते हैं उस मीटिंग्स में। जी, इसी के परिणाम हमको दिखाई देते हैं। लेकिन मैम, चुनाव को लेकर इतनी देरी क्यों हो रही है? अगर बात करें डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनावों को लेकर, बार बार सवाल उठ रहे हैं कि कहां पर दिक्कत आ रही है, इतना समय क्यों लग रहा है? देखिए, खाली फरीदाबाद की बात नहीं है, ये पूरी हरियाणा की है। ये हमें पहले ही बोल दिया गया था। हमारा तो छोटा सा विषय है ये, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तो बहुत सारे काम होते हैं, है ना। जब भी हम बोलते हैं कि उनको रहता है कि अब मैं जल्दी कर दूंगा, यही है कि वो खुद ही, हमने उन्हीं के ऊपर ही बात छोड़ी हुई कि वो किसी का भी नाम भेज दें हमें स्वीकार होगा। कभी ऐसा नहीं है कि हमारी ओर से कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उनका अभी विजन ये है कि पूरे हरियाणा के वो एक ही बार में अनाउंस कर देंगे। आपको नहीं लगता कि देरी की वजह से जो बड़े काम है उनमें देरी हो रही है? कोई भी एक भी काम किसी भी पार्षद का नहीं रुका है। 2.5 CR के काम लेकर एक भी, जितने भी उससे ऊपर के कार्य हुए तो स्वाभाविक है ऊपर से वो क्लियर होकर आते हैं। तो किसी भी पार्षद का कोई भी काम नहीं रुका है, ना ही कोई फरीदाबाद का काम रुका है। लेकिन विपक्ष मैम आरोप लगाता है कि आपको पर्याप्त राजनीतिक समर्थन मिल नहीं रहा है, इसकी वजह से काम अटका है ऐसा फरीदाबाद नहीं का। है, नहीं, ऐसा नहीं क्या कहेंगे उनके आरोपों को नहीं, लेकर? नहीं है ही नहीं। सभी का समर्थन है, सभी का समर्थन है। एक भी कोई ऐसा नहीं है कि कहे कि समर्थन नहीं है, क्योंकि कोई भी काम ऐसा हम करते ही नहीं है कि सामने वाला ये कहे कि हमने भारतीय जनता पार्टी के नियमों से हटकर कोई कार्य किया है। नॉट इवन अ सिंगल कार्य नहीं। लेकिन मैम, पिछली ये सरकार मिथ में है। जो पिछली सरकार में घोटाला हुआ था, नगर निगम घोटाले को लेकर आपकी क्या राय है? क्या निगम की छवि को डेंट नहीं। पहुंचाने का उसने काम किया? देखिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, और वैसे भी केस ऑलरेडी कोर्ट में चल ही रहा है, तो ये सरकार का काम है, सरकार अपने आप देखेगी इस काम को। मेरे दायरे में ये नहीं है। आप अपना काम बेहतरी से कर रही हैं? मेरी ना नॉलेज में है, और क्योंकि जब एक काम कोई भी केस कोर्ट में चला जाता है, वैसे भी सरकार कर रही है अपना, कानून अपना काम कर रहा है, वो उनको देखना। जी, मैम, हम विजन की बात कर रहे थे क्योंकि फरीदाबाद के लोग चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि उनके लिए क्या विजन है। स्मार्ट सिटी हम कहते हैं, स्मार्ट तरीके से इसे डील करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आपने जिस तरह से जिक्र किया कि हम इसे सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए काम कर रहे हैं, वायु प्रदूषण के लिए क्या काम हो रहे हैं, और आगे अगर हर सेक्टर्स में हम देखें, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर की हम बात कर लें, वहां पर क्या काम हो रहे हैं? देखिए, एक बात बता देती हूँ आपको। अब की बार जितने भी पार्षद चयनित हुए हैं, इलेक्टेड हुए हैं, एक भी पार्षद ऐसा नहीं है कि वो पोस्ट लेकर घर बैठा हो। हर दिन वो काम मांगता है, हर दिन उसको इक्विपमेंट चाहिए, हर दिन वो सुबह की हाजिरी पॉइंट पे पहुंचते हैं। कभी पहले के किया है सभी ने, ऐसा नहीं कि मैं किसी के लिए कहूँगी, लेकिन जो मैं अभी देख रही हूँ, एक एक पार्षद अपने अपने वार्ड में कार्यरत है। आपने देखा होगा नाइट स्वीपिंग मशीन्स चल रही हैं, मार्केट के अंदर चल रही हैं, पूरे रोड्स के ऊपर एंटी स्मोक गन्स चल रही हैं। ये सभी पार्षदों की डिमांड रहती है। अभी आने वाले समय में भी वेंडिंग जोन्स होंगे, जगह जगह मार्केट में टॉयलेट्स होंगे, बहुत सी लंबी प्लानिंग है, और ये आइडियाज़ कहीं ना कहीं हमारे पार्षदों के भी हैं।
पर तभी 4 दिन पहले भी हमारी मीटिंग हुई थी। हमने प्री बजट मीटिंग में सभी पार्षदों के सुझाव लिए थे कि किस किस एरिया में उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उनका विजन क्या है, वो क्या चाहते हैं फरीदाबाद के लिए, कि हम उस बजट को उसके अकॉर्डिंग सेट कर पाए। तो सभी के करीब ये 3-4 घंटे हमारी मीटिंग चली है सुबह। सभी के बहुत अच्छे सुझाव थे। सभी का विजन एक ही है कि फरीदाबाद में कुछ अच्छे काम और होने चाहिए। जितनी उनकी सामर्थ्य है वो करते आ रहे हैं और उससे बढ़कर हम क्या कर सकते हैं, यही सभी का विजन है। आपका अनुभव कैसा रहा मैम? क्योंकि मेरा अनुभव ये अच्छा पहला चुनाव था आपका, बाल संरक्षण आयोग में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप संभाल चुकी हैं। इसके बाद यहाँ शिफ्ट होकर कैसा लग रहा है? देखिए, मैं कभी भी जिस भी पोस्ट पर रही हूँ मैंने हमेशा अपना 100% दिया। जब हम 100% देते हैं तो रिजल्ट भी आता है। लास्ट ईयर में चाइल्ड राइट चेयरपर्सन थी तो 365 डेज में से नॉट इवन अ सिंगल वीकेंड मैंने घर पे बिताया हो, नॉट इवन सिंगल। तो इसी तरह से अभी मेयर के बाद भी मैंने सैटरडे संडे एक दिन भी ऑफ नहीं लिया है अभी तक 1 साल के अंदर। तो जो मैं कार्य करती हूँ तो स्वाभाविक है कि वही बात है कि आई एम एंजॉइंग, है ना। जब हम कोई भी काम करते हैं और कहीं उसका रिजल्ट आता है तो अच्छा लगता है, नहीं रिजल्ट आता तो हम उसका कारण ढूंढते हैं। कारण ढूंढते हैं तो फिर हम उसकी ओर अग्रसर होते हैं कि क्या हम बेटर कर सकते हैं, कि जो हम काम करना चाहते थे हम उसको कैसे कर पाएंगे। मैम, एक बात मेरे जहन में आ रही है, जो भी कार्यक्रम होते हैं फरीदाबाद में, हम देखते हैं कि कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जब पहुंचते हैं, आप भी मौजूद होती हैं उनके साथ में, लेकिन अगर कार्यक्रम में आप पहुंचती हैं, कृष्णपाल गुर्जर नाराज हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो हमारे आदरणीय हैं और मैं बहुत पहले से कहती आई हूँ, वो बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अनुभवी हैं। ऐसा एक बार भी उन्होंने नहीं कहा, दोनों ने, कि किसी कार्य में तो मेयर हूँ, मैं तो, मेरे लिए तो पूरा फरीदाबाद एक है। सो आई कांट से कि मैं यहाँ नहीं जाना या वहाँ नहीं जाना। दोनों ही तरफ किसी भी मंत्री ने एक बार भी मुझे नहीं किया, ना ही बड़े आदरणीय कृष्णपाल जी ने भी कभी कहा कि आप उसमें, ना ही माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी ने कहा कि आप उधर नहीं जाएंगे। कभी भी किसी ने भी नहीं कहा। कोई हाँ, खींचतान नहीं है जहां नेताओं मुझे के जहां बीच से में? सूचना आती है मैं जरूर जाती हूँ। अगर मैं कहीं बाहर हूँ, मैं तब नहीं पहुंच पाई या कोई प्रोग्राम क्लैश कर गए कि मेरा एमसीएफ का अपना कोई सरकारी कार्यक्रम है और उधर से कोई और कार्यक्रम है, तो आप कह सकते हैं कि मैं नहीं पहुंची। अदरवाइज सूचना और निमंत्रण के बाद मैं नहीं रखती हूँ, मैं जाती हूँ। और मेरा मानना है मुझसे कोई नाराज नहीं है। कि ऐसे खबरें भी पीछे चलती हैं कि नेताओं के बीच में खींचतान चल रही है, जिससे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और प्रशासन है वो दबाव में आ जाता है। देखिए, मैं तो एक कार्य करता हूँ, मैं तो इतना ही बोलूंगी, मैं अपना काम करती हूँ। इमेज बनाना तो सामने वाले की इच्छा भी होती है। मैं क्या हूँ, मेरा क्या कल्चर है, मेरा क्या कार्यशैली है, ये सामने वाले का नजरिया है। मेरी जो अपनी विलिंग है, जो मेरी कार्य क्षमता है, मैं उसके अकॉर्डिंग काम करती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे सहयोग मिलता है। और आने वाले समय में आप 6-8 महीने में फरीदाबाद में और बदलाव आपको नजर आएगा। अगर आप पॉलिटिकल देखेंगे कि एक बहुत बड़े संत आए थे 4-5 दिन पहले हमारे फरीदाबाद में, उन्होंने बोला कि मैडम आप मेयर हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अब की बार मुझे बदलाव नजर आया। जो वो संत अगर पूरे हिंदुस्तान के, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में घूमते हैं, बहुत उनके सुझाव थे, मैं उन पर भी कार्य करूंगी। जो भी संत आते हैं, अभी तो माननीय हमारे पूजनीय अवधेशानंद जी आए थे, इनसे पहले पूजनीय हमारे 1000 रविशंकर जी आए थे, उनके भी कुछ सुझाव थे फरीदाबाद की कार्यशैली को लेकर। मैं हमेशा, उसके अलावा मैं आम व्यक्ति भी चलते चलते भी मुझे कोई कहता है कि अगर हम ऐसा कर लेंगे तो बेटर होता है, तो वो बात मैं अपने जहन में उतार लेती हूँ। प्रयास जरूर करती हूँ कि हो सकता है इसके करने से और बेटर हो जाए, तो किसी का सुझाव लेना तो बड़ी बात नहीं। बहुत अच्छी बात है मैम, लेकिन जनता की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर प्रशासन अपना काम कर रहा है तो कुछ जिम्मेदारियां जनता की भी होती हैं। आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपको यही चीज बता रही हूँ। करनाल में आप जाएंगे, बाद में केरला सूरत जाएंगे, हम इंदौर जाएंगे, वहां पेनल्टी है। कोई भी कूड़ा डालते देखता है तो वो सेंसर डिप करता है, एकदम डिप करता है तो आपकी फोटो वहां क्लिक हो जाती है।
फोटो नेक्स्ट डे आपकी मार्केट में हैंग हो जाती है, ह्यूमिलेशन होती है। लेकिन यहाँ की हमारी पब्लिक, जैसे मैंने आप बताया कि यहाँ लेबर क्लास बहुत है, तो जनता की उस पर खरा उतरना भी एक एक स्टेप, कहीं कहीं चैलेंजेस होता है, लेकिन करते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली होता जाता है। लेकिन जन सहभागिता के बिना जन आंदोलन नहीं हो सकता। जब तक ये अवेयरनेस एक एक घर तक नहीं जाएगी, मैं 1 साल से निरंतर ये कार्य कर रही हूँ। प्रोग्राम मैं बाद में करती हूँ, उससे पहले सभी से आह्वान करती हूँ, कृपया स्वेच्छा से पॉलीथीन बंद कर दें। तो जब सभी की सहभागिता होगी तो आप स्वयं देखेंगे कितना बदलाव आएगा। प्रशासन ने तो पहले भी काम किए, आज भी आप देखेंगे कि एक एक अधिकारी काम कर रहा है ना। लेकिन कहाँ कमी है? जन सहभागिता की। जब अवेयरनेस आ जाएगी तो काम जल्दी स्पीड में आएगा। उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में हम सफल हो जाएंगे इसमें। शुभकामनाएं मैम आपको। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में मैं अगर बात करूं, महिलाओं के लिए आप एक मिसाल के तौर पर काम कर रही हैं, बेहतर काम आपने किया। इसके पहले भी जो भी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, आपने बखूबी उन्हें निभाया है। अगर राजनीति के क्षेत्र में महिलाएं आना चाहती हैं, सोशल फील्ड में कह सकते हैं कि महिलाएं आना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा? सिंस लास्ट मार्च 91 मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में, आई थिंक सो 35 ईयर्स था ना। तो मेरा अनुभव यही है कि महिलाएं सक्षम हैं अपने आप में। हम विमेन डे सेलिब्रेट करते हैं, मेरा मानना है कि हर दिन विमेन डे है। दिन की शुरुआत एक महिला से, दिन का अंत एक महिला से। कोई भी बेटी, कोई भी महिला किसी भी एंगल से कम नहीं है। आज हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी एक महिला है, और उससे भी बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि हमारी वित्त मंत्री हमारी सीतारमन जी, वो एक महिला है जो कि पूरे राष्ट्र का बजट बनाती हैं और हर वर्ग को देखते हुए बनाती हैं। तो और उनका बजट बहुत अच्छा बनता है। आज आपकी मेयर एक महिला है, और भी देखेंगे आप, अब की बार 10 में से हमारी 6 महिलाएं हैं मेयर। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। हम लड़ाई लड़ते हैं 50% की या 33 पर, हम तो 60% है, 60 पर पहुंच गए हम किसी फील्ड में। तो महिलाएं कहीं भी कम नहीं है। मेरा मानना है कि महिलाएं बाहर का कार्य करने में तो सक्षम है ही, उसके साथ वो घर का भी सुचारू रूप से कर सकती हैं, दोनों को वो बैलेंस कर सकती हैं। ये महिला में एक अपने आप में स्किल है जो कि ईश्वरीय देन है। तो अपने आप को कहीं भी कम नहीं मानना चाहिए, बट पुरुष का सहयोग होता है उस घर में, तो महिला एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। आपको परिवार का पूरा सहयोग मिला? पूरा मेरी दोनों फैमिलीज का, हस्बैंड का फुल 100% फुल सपोर्ट है। उन्हीं के सहयोग से मैं आपके बीच में हूँ। बहुत अच्छी बात है मैम। इश्यूज की भी हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं। फरीदाबाद की इश्यूज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो लोहा मंडी में दुकानें शिफ्ट की गई थी, शिफ्टिंग के बाद भी हम देख रहे हैं कि अतिक्रमण को लेकर कई तरह की प्रॉब्लम्स वहां पर सामने आ रही हैं, दुकानें शिफ्ट हो नहीं पाई हैं, उसको लेकर लोग शिकायत कर रहे हैं। देखिए, सरकार की प्लानिंग रहती है। जब कोई भी मार्केट, पहले तो स्टार्टिंग में वो बिल्कुल अलग शहर से हटके बनती है। जब शहर बसता बसता बड़ा हो जाता है तो स्वाभाविक है कि मंडियां उस शहर के बीच में आ जाती हैं। तो सरकार का एक विजन रहता है कि कोई भी मार्केट शहर से बाहर होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हमारा कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि किसी को भी बेघर किया जाए या किसी के इंडस्ट्रीज को, किसी मार्केट को ख़त्म किया जाए, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है। मैं चरखी दादरी से बिलोंग करती हूँ। आई एम बॉर्न ब्रॉट अप फ्रॉम भिवानी एंड चरखी दादरी। तो भिवानी में भी यही विज़न था कि एक टाइम के बाद हमारा घर जो है मार्केट के अंदर आ गया, तो अनाज मंडी, ग्रेन मार्केट वो शहर से बाहर हो गई। तो धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि अंदर बड़े व्हीकल आने में दिक्कत आती थी, तो स्वाभाविक है व्यापारियों ने भी समझा कि शहर से बाहर, तो क्या वहाँ लोग नहीं पहुँचते क्या परचेज करने के लिए? लोग पहुँचते हैं, जिसकी जो रिक्वायर है वो वहाँ पहुँचेगा ही। तो उसमें शहर के सौंदर्यकरण के लिए भी कभी कभी कुछ चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं, या शहर की तरक्की के लिए, प्रगति के लिए भी ज़रूरी हो जाती हैं। लेकिन अभी हटाने का ऐसा कोई दृढ़ संकल्प नहीं है। ऐसा सभी का जो सुझाव रहेगा उसके अनुसार करेंगे।
एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा मैम, आप जब आई थी, आपने कार्यभार संभाला था, तब से लेकर अब तक क्या बदलाव फरीदाबाद में आप देख पा रही हैं जमीनी स्तर पर, और अगला विजन अंतिम आप बता दीजिए फरीदाबाद की जनता मैं को। इतना बताना चाहूंगी कि लोगों का सहयोग बहुत मिल रहा है। जैसे मैंने स्कूल में बोला कि कृपया आप अपने स्कूल को पॉलीथीन फ्री करिए, RWA को मिला, उन्होंने विद रिस्पेक्ट इस बात को माना और मुझे कुछ टाइम के अंदर ये बता दिया कि हमारा इस समय RWA है, सोसाइटी है, पूरी पॉलीथीन फ्री। स्कूल वालों ने बोला कि बिल्कुल हमने फ्री कर दिया मैम, तो हमने उनको सम्मानित कराना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे रात के समय मार्केट में नाइट स्वीपिंग होती है, तो उनको बोला कि आप अपना कूड़ा बाहर डाल के जाएंगे, अगर आपने सुबह डाला तो पेनल्टी होगी। तो उनका सहयोग काफ़ी हद तक मिल रहा है। अब पूरे शहर में भी मैं चलते चलते अपनी गाड़ी रोकती हूँ और बोल के जाती हूँ कि अपने घर का बाहर साफ होना चाहिए। जब हम अपना अपना दायरा 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर कवर करने लग जाएंगे तो स्वतः ही एक शहर में सफाई दिखाई देगी। मेन एजेंडा ही वही है, सफाई का मैम। बाकी तो एजुकेशन है, वर्किंग है, ऑफिसेज हैं, सब जगह चलते हैं। तो निरंतर मेरा फरीदाबाद तरक्की करे और इसमें आने वाले समय में सभी लोग खुशहाल रहें, पूरा फरीदाबाद क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी कहलाए, सभी की सहभागिता रहे, ये ईश्वर से कामना। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने खुलकर हर मुद्दों पर अपनी बात रखी। उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में फरीदाबाद नई ऊंचाइयों को छुएगा। बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज से जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच प्रवीण बत्रा जोशी मैम, आप इस कॉन्क्लेव में आई और आपने ये मंच हमारे साथ साझा किया। थैंक यू सो मच मुस्कान। और अब हमारे एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता जी मैम को सम्मानित करेंगे। मैम प्लीज थोड़ी देर वेट कीजिए प्लीज, हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा सम्मान है। आपने अपना बेशकीमती समय हमारे लिए निकाला, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि फरीदाबाद को स्मार्ट बनाने की दिशा में और कदम उठाए जा रहे हैं और नई पहले की जा रही हैं, और अपना इतना कीमती समय निकालकर मैम आप हमारे बीच आई, उसके लिए छोटी सी भेंट। थैंक यू सो मच मैम। तो बिल्कुल देखिए, जैसे फरीदाबाद नगर निगम के बारे में हमने बात की, और एक सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि छोटी छोटी चीजों से शुरुआत होती है और नगर निगम इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको लेकर बात की गई और छोटे छोटे मुद्दों को लेकर बात की गई।